हम अडानी के कौन है, इसके बारे में आज पीसी है। आज भारत देश की पूरी जनता जानना चाहती है कि भयंकर महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन के उपरांत भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अमृत काल मना रहे हैं। ये अमृत काल है या मित्र काल है? आज पूरे देश के अंदर चर्चा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर जो मोदी जी से सवाल पूछे, उनके अंश रिकॉर्ड से निकाले गए। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने जो संसद में भाषण दिया उनके अंश निकाले गए। ऐसा कौन सा प्रावधान है, ऐसे कौन से संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ जो पूछते हैं, इनके खिलाफ जो बात करते हैं, उनको संसद के कार्य सूची से हटाना? ये देश के साथ और अन्याय है। जो आज ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स के, उनके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करके जो इनके समकक्ष प्रतिबंधी जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनकी जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर अटैक करना, उनकी जांच करना। तो ऐसा कौन सा प्रावधान है जो विपक्ष के लोग चाहते हैं कि अडानी साहब जो 601 नंबर के थे वो 2 नंबर पे कैसे पहुंचे, उनका विदेशों से क्या संबंध है? आज जो स्विट्जरलैंड की जितनी भी बैंक है उसके अंदर ये धन तक सबसे ज्यादा कैसे गया? पहले तो ये मोदी जी बात कर रहे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महंगाई 100 दिन के अंदर कम कर देंगे, हम विदेशों में जो धन जमा है वो लाके हर किसान के, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा करा देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो उनके वादे कहाँ गए? आज देश जानना चाहता है कि आपने ये जो वादा किया था वो जनता से किया था या आपके मित्र का लोगों से किया, पूंजीपतियों से किया था? आज देश की हालत बहुत नाजुक है, देश भयंकर मंदी के अंदर जूझ रहा है। उसके उपरांत भी इनके मित्र जो 601 नंबर से बढ़कर आज पूरे भारत के 2 नंबर पे कैसे पहुंच गए, ये जनता जानना चाहती है। और हम सब और भारत की जनता जानना चाहती है कि जब जब भी मोदी जी की यात्रा विदेशों में हुई तो किन किन यात्राओं के अंदर गौतम अडानी जी साथ थे, क्यों थे, आप कहाँ गए, उनका कहाँ सहयोग किया? आज विदेशी जितनी भी कंपनियां और भारत की जो संस्थाएं, जो LIC है, स्टेट भारतीय रिजर्व बैंक है, इनका कितना लोन दिया हुआ और किस आधार पर दिया हुआ? आज 83,000 करोड़ की LIC की जो पूंजी थी वो पूंजी घटकर 39,000 कैसे होगी, डाउन हो गया। इसके बारे में जनता जानना चाहती है। तो विदेशों के अंदर भी इन्होंने जो काम किए हो, इलेक्ट्रिक के अंदर किया हो, रक्षा सौदे के अंदर हो, दूसरे के अंदर हो, इनको उन कंपनियों से किसने सहयोग किया? और ये विद्युत कंपनी के अंदर जो दूसरे लोगों ने टेंडर लगाया, उसके बाद में उनका सिलेक्शन होने लायक था, फिर उन्होंने विड्रॉ क्यों किया, किसका सहयोग किया, किस आधार पे? जनता आपको पूछना चाहती है। और जो हवाई अड्डे है, बंदरगाह है, ये संस्था है, LIC है, ये प्राइवेट हाथों में कैसे गई? उसकी इतनी रकम कहां से आई? और उन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर जो विदेशों के अंदर उनकी साख डाउन हो रही है, उसके बाद में भी आगे बढ़कर अडानी साहब को ये सब देना? इससे ये जनता जानना चाहती है कि देश के साथ धोखा हुआ है, देश को लुटा के अपने मित्र लोगों को, पूंजीपतियों को पनपाने के लिए मोदी सरकार जो ये देश के साथ कोराना घाट कर रही है, वो जनता जानना चाहती है। हम सब आज पूरे
राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर ये पीसी करके जनता को दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये आपको बड़ी बड़ी बातें करके राज के अंदर आए, आज उनका उद्देश्य सिर्फ राज करना है, जनता के हित में जनता का सेवा करने का काम नहीं है। अपने मित्र उद्योगपतियों को कैसे पनपाया जाए, उनको सहयोग कैसे किया जाए, बंदरगाह पूरे उनको दे दिए, हवाई अड्डे उनको दे दिए, रेलवे स्टेशन उनको दे दी। ये किस आधार पे वो संचालित करेंगे, जबकि आज उनका शेयर डाउन हो गया 10,300 करोड़ रुपए, एकदम उनका शेयर डाउन हो गया। LIC की हालत आज पतली हो गई है, बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके उपरांत भी ये लोगों को सहयोग कर रहे हैं। और जो जनता पूछ रही है, दूसरे जो भी दल इनके बारे में बात करते हैं, उनके घर ED भेज देते हैं, CBI भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को जेल में डाल दिया और डरा धमका के जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आप सबके मार्फत भारतीय नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग जो मित्र काल चल रहा है, मित्रों को पनपाने के लिए देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं पूरी प्राइवेट हाथों में दे दी है। देश की हालत अच्छी नहीं है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, कुशासन है, जनता तरस है, जनता कोई सुरक्षित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ा के ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय के अंदर जनता इनको दिखाएगी कि ये मित्र काल के अंदर जो उद्योगपतियों को पनपाने के लिए इन्होंने जो सहयोग किया, विदेशी यात्रा के अंदर जाकर कोलंबिया, श्रीलंका की बात हो और विदेशी जहां भी है, विदेशी कंपनियों से काला धन कैसे गया, कहां से आया, उसके पीछे ये धन किसका है, ये जनता पूछनी चाहती। इस कारण से हमने ये पीसी आयोजित किया। आप सबसे निवेदन है कि आप इसका प्रकाशन करें और जनता को दिखावे को एक ढोंग रचकर जनता के सेवक के नाम पर बनकर ये राज में आए हैं। और आज जनता का इन्होंने क्या सहयोग किया है, कितने घोटाले हुए। हम चाहते हैं कि एक संसदीय समिति बन जाए और इनकी जांच कर जाए। हर चीज की जांच हो रही है तो इनकी जांच क्यों नहीं हो? इस जांच के लिए आप क्यों डर रहे हो? जनता आपको पूछना चाहती है कि जांच में क्यों डर रहे हो? जांच कराओ, संसदीय समिति बना दो, जांच करा दो। यदि सही है तो जो झूठे आरोप लगा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और यदि वो सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। देश ये जानना चाहता है, देश की जनता, हर गरीब और अमीर जानना चाहता है कि जो निम्न श्रेणी का उद्योगपति आज विश्व का दूसरे नंबर कैसे बना। आज देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो सब इनका ध्यान क्यों रख रही है, उनका सहयोग क्यों कर रही है। देश के रेलवे इनको क्यों दिए जा रहे हैं, बंदरगाह इनको क्यों दिए जा रहे हैं, एयरलाइंस इसको क्यों दी जा रही, LIC इनको क्यों दी जा रही, उसके पीछे क्या राज है वो देश जानना चाहता है। और जो घोटाले हुए उसकी जांच संसदीय समिति से की जाए। और भारत के संविधान के अंदर प्रावधान है, देश का कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि, ये तो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने सवाल पूछे और उनके सवाल जो संसदीय वहां कार्यसूची उसमें से हटाना, ये देश क्या हो रहा है? ये ऐसी दुर्भाग्य है देश का। कोई ऐसी संस्था है जो राज कर रही है, जो जनता का ध्यान नहीं रख रही है, अपने मित्र काल का ध्यान रखे, अपने मित्र उद्योगपतियों का ध्यान रही है। आज देश की GDP डाउन हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सब चीज होने के उपरांत भी आज से पूर्व हमारे जो पूर्व नेताओं ने, शासकों ने जो ये संस्थाएं पनपाई, उसको संचालित किया, उसको सींच के रखा, उनको बेचने के उपरांत भी देश की स्थिति पतली है। ये जनता जानना चाहती है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। जनता के वो 15-15 लाख रुपए खातों में जो डालना आप चाह रहे थे वो कब आएंगे? 2 करोड़ जनता को हर साल अब नौकरी देने वाला बेरोजगार आपके सामने देख रहा है। और किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लोगों को आज सुरक्षित नहीं है। हर आदमी के अंदर वर्ग संघर्ष हो रहा है।
आज किसानों की हालत पतली है, उसके लिए आपने कौन सी नई योजना लागू की है? किसान निधि 6,000 रुपये, वो भी एक साथ नहीं दे रहे हो, 2-2, 3-3 महीनों में देने का क्या कारण है? उसके पीछे आपका क्या राज है? आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाना चाहते हो, दूसरों को ये कोसना चाहते हो, 24 घंटा कर रहे हो, वो आदमी उसके अंदर उसके आरोप लगाना, उनकी खिल्ली उठाना। आप जनता को बताओ कि ये उद्योगपति लोग आपकी क्या लग रहे हैं, आप उनको साथ में क्यों घुमा रहे हो? आप बड़ी बड़ी यात्राओं कर रहे हो, उसके अंदर इन लोगों का क्या सहयोग है? और ये देश को लूट रहे हैं और आप चुप क्यों हो? इसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? हर आदमी जो बोलता है आपके खिलाफ, उसके सामने शाम को उसके घर तो ईडी चली जाती है, सीबीआई चली जाती है। तो ये आपकी क्या लग रही है? ईडी और सीबीआई इनके घर क्यों नहीं जा रही है? आप इसकी जांच करावे और जनता को ये बतावे, और जनता के जो सवाल है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने जो आपको सवाल पूछे, उसको जनता सार्वजनिक जनता मांग करिए, वो पूर्ण करे। इसके लिए आपको धन्यवाद।